सबको नमस्कार। आपकी न्यूज़ का एपिसोड 916 13 नवंबर 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, shaking up system, creative destruction in the Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow आपकी न्यूज़ on X platform। दिल्ली का समाचार। दिल्ली का रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे कह रही थी कि आग लगाना चाहिए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। वो हड़बड़ा रही थी, बोलने का क्या बोलना समझ में नहीं आ रहा था उनको, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट जो है एयर पोल्यूशन उनके समझ के बाहर है। और ये गवर्नमेंट ऐसा, मतलब उन्होंने सोल्यूशन ऐसा दे रही है कि आप अगर आग और लगाओ तो ये ठीक हो जाएगा। ये संजय झा ने ये वीडियो डालते हुए ये सब लिखा है। फांसी घर जो है दिल्ली असेंबली में, उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को प्रिविलेज कमेटी ने समन दिया था। वो उसके ऊपर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगा ऑन 13 नवंबर, लेकिन कोर्ट ने प्राइमा फेसी बोला इसके कोई केस नहीं बनता है। और एक दूसरा जो ईडी वाला अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो केस है, उसके ऊपर भी एक दिल्ली हाई कोर्ट में 13 तारीख को आने वाला है। इसका मामला इस प्रकार है। डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस, उन्होंने एक लेटर देना था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिसंबर 30, 2024 को, कि उन्होंने सैंक्शन दिया है, ग्रांट किया है कार्रवाई करने के लिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर। लेकिन वो सैंक्शन लेटर जो है अरेस्ट के बाद मिला है, पहले नहीं दिया गया था। ये एक टेक्निकली स्नैग है। तो इसके ऊपर दोनों अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों को ऊपर जो केस बनाना चाहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें धांधली हुआ है। तो उन्होंने जस्टिस रविंदर तुड़ेजा ने एक ऑर्डर पास किया था आम आदमी पार्टी के लॉयर्स को सुनने के बाद, उनका पिटिशन सुनने के बाद। अभी इसके बारे में 13 तारीख को सुनवाई होगी। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रेखा गुप्ता को अपना खुद का गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है वो नहीं समझती है, क्योंकि वो सिर्फ काउंसलर थी इसके पहले। और काउंसलर का काम भी क्या किया था, वो माइक तोड़ना और एमसीडी में जो कार्रवाई होता उसको रोकना, वैसे ही काम की थी। उनका कोई अनुभव नहीं है गवर्नेंस का। ये चीज़ जो है प्रियंका कक्कर नेशनल स्पोक्स पर्सन ने कहा था। रेखा गुप्ता सबसे वर्स्ट चीफ मिनिस्टर है अभी तक, और हमारा बदकिस्मती है कि ये पॉलिटिक्स में ऐसा ब्लेम गेम लगा के पोल्यूशन जैसा सीरियस मुद्दे को ये 4 इंजन का सरकार पूरा हटा रही है असली मुद्दे को, और दिल्ली को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जब जर्नलिस्ट ने पूछा था एनवायरनमेंट मिनिस्टर मनिंदर सिंह सिरसा को पोल्यूशन के बारे में, उन्होंने ये बोला था, वो जर्नलिस्ट को ही एक्यूज द जर्नलिस्ट ऑफ पुशिंग एन एजेंडा। मतलब एक जर्नलिस्ट पूछ रहा है कि भाई पोल्यूशन के बारे में आपको क्या कहना है, तो मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा बोलता है कि आप एक एजेंडा चला रहे हैं। अब आते हैं पंजाब की समाचार। पंजाब ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल की है, वो है 150 लाख मीट्रिक टन का पैडी जो है उन्होंने खरीदा है, और इसकी वजह से 11 लाख किसानों को बेनिफिट हुआ है। 99% प्रोक्योरमेंट कंप्लीट हो चुका है, और पेमेंट्स जो है 34,000 करोड़ से ज़्यादा दे चुके हैं किसानों को। अकाली दल और कांग्रेस का लीडर्स ने कभी भी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दिए हैं घूस ना लेते हुए या कोई सिफारिश ना करते हुए। ये पहली दफ़ा
भगवंत मान का गवर्नमेंट आया है, वो युवाओं को जॉब्स दे रहे हैं बिना घूस दिए, ये कह रहा है वहाँ का आम आदमी पंजाब का। ये चीज़ आप वीडियो में देख सकते हैं। पंजाब ने एक टॉप अचीवर का अवार्ड हासिल किया है, ये बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 के तहत। ये है यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये अवार्ड दिया था एक स्टेट फंक्शन नई दिल्ली में। तो पंजाब जो है 5 की रिफॉर्म्स में एक्सेलेंस हासिल की है, वो है बिजनेस एंट्री, दूसरा कंस्ट्रक्शन परमिट एनेबलर, तीसरा इन्वेस्टमेंट एनेबलर और सेक्टर स्पेसिफिक हेल्थ केयर और सर्विसेज सेक्टर। ये पांचों एरियाज में पंजाब गवर्नमेंट नंबर 1 में रहा कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। पंजाब में एक स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन चल रहा है, उसके तहत महिलाओं को एक्सक्लूसिवली मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एक्सेस और बूस्ट दिया गया है। ये रूरल लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट के लिए है। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाले जो महिलाएं रहते हैं, उन लोगों को सस्टेनेबल इनकम मिलने के लिए, हमेशा के लिए इनकम मिलने के लिए, ये डेयरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम बहुत अच्छी तरह चल रहा है पंजाब में। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई कंपनी को अलाउ नहीं करेगी जो पोल्यूशन करेगी, प्रदूषण करेगी, और उनका अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाएगा और वेस्ट जनरेशन और उसका मैनेजमेंट सब ठीक है कि नहीं, ये सभी चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये रीना गुप्ता ने कहा था, जो पंजाब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरपर्सन है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी गुजरात के समाचार में। हमने कोई बड़े बड़े लीडर का बच्चे नहीं हैं, कोई रिलेटिव्स नहीं है, हम लोग सब ऑर्डिनरी फैमिली से आते हैं और हमको ऑर्डिनरी फैमिलीज का जो तकलीफ है वो समझते हैं, उनका राइट्स और एंटाइटलमेंट भी समझते हैं। ये बोल रहा था आम आदमी पार्टी का लीडर गुजरात में। वडोदरा में एक खास चीज हुआ है, वो ये है कि करजान सिटी का बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी। वो एक डेवलपमेंट है। युवाओं का आवाज निकल रहा है अयोध्या में, हमें जॉब्स दो, नौकरी दो और सोशल जस्टिस दो। ये चीज के लिए एक बड़ा पद यात्रा शुरू कर दिया गया है। ये संजय सिंह जो एमपी हैं उनकी तरफ से ये पद यात्रा इनिशिएट इसलिए किया गया है कि एम्प्लॉयमेंट यूथ को मिले, युवाओं को जॉब्स मिले और दलित के लिए सोशल जस्टिस मिले, जिनको बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। इसका तस्वीर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये पदयात्रा जो है सारयू से संगम तक चलेगी। इसका और कुछ हमने वीडियो यहाँ दिया है। मुंबई में एक फिकी बोल के ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडस्ट्री बिजनेस का एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें एमपी राघव चड्ढा बात करते हुए ये कह रहा था कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, वो एक करियर बन के नहीं, वो एक सेवा बोल के आना चाहिए। ये चीज कह रहा था फिकी का मीटिंग में। त्रिची तमिलनाडु में आम आदमी पार्टी का टीम और उसका डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर टी एलंगो और बाकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर वगैरह वगैरह, ये सभी लोग असेंबल होके वहाँ पार्टिसिपेट किए थे। एक SIR एजिटेशन चल रहा है पूरा तमिलनाडु में, उसके अगेंस्ट में ये त्रिची में भी हुआ था। और DMK और एलायंस जो है बाकी पूरा स्टेट में ऐसे ही प्रोटेस्ट किए थे, क्योंकि सेंटर ने SIR लागू करने का तमिलनाडु में डिसाइड किया। उसके अगेंस्ट में सब चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को बोला था कि जो अपील्स आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का डिग्री के बारे में, उसके लिए आप रिस्पॉन्स दो। और ये फिर से शुरू हो गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बैचलर डिग्री का डिटेल्स के बारे में। ये बेंच
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तुषार राव गेडेला, ये दोनों यूनिवर्सिटी को 3 हफ्ते का टाइम दिया है कि आप सबमिट करो, आपका जो भी ऑब्जेक्शन है, क्यों नहीं देना चाहते हैं आप डिटेल्स। दिल्ली में और एनसीआर में प्रदूषण हाई है, लेकिन हम आपकी न्यूज़ में ये उजागर करना चाहते हैं महाराष्ट्र में कितना पोल्यूशन है हवा का। जलगांव में PM 2.5 109 है। ये जो है WHO जो बोलती है सेफ लिमिट, उससे 7.3 टाइम्स ज़्यादा है। इसकी वजह से आपका मनुष्य का और पशु का ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, लाइफ कम हो जाती है और इकोनॉमी भी कम हो जाता है। तो नागपुर में 170 AQ है, पुणे में 166 है, नांदेड़ में 206 है, मालेगांव में 149 है, नासिक में 146 है। बिहार में लिकर बैन है, मगर स्मगलिंग होता है यूपी से। एक रिपोर्टर ने ये स्मगलिंग के बारे में रिपोर्ट किया था, तो गुंडे लोग उनको किडनैप करके खूब मारा पीटा, उसको हॉस्पिटल में ज्वाइन करना पड़ा। ये है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। मुंबई में तो हेल्थ सेक्टर में कमाल ही हो रहा है। मुंबई में एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, म्यूनसिपालिटी का हॉस्पिटल है, वहाँ आपको अगर स्टिचेस लगाना है तो वो दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल को रेफर कर देते हैं। जो स्टिचेस लगाने वाली जो इलाज है वो बहुत ही बेसिक बोला जाता है। कोई डॉक्टर ये नहीं बोलता कि मैं ये हॉस्पिटल में सूचरिंग नहीं कर सकता, आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करवाओ, जैसा कि वो बहुत बड़ा कोई हॉस्पिटल ऑपरेशन हो। वैसा हालत बना रखा है मुंबई का ये बीजेपी के लोग। दिल्ली में और कमाल हो गया, 2 केरला का युवा ने अपना लुंगी पहन के, जो ट्रेडिशनल अटायर है केरला का, वो जब जा रहे थे तो उनको पकड़ के मारा पीटा गया। और वहाँ जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो लोग कुछ भी नहीं कह रहे थे। तो ये लोग कोर्ट गए हैं, तो केरला ये कोर्ट दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये बहुत गलत चीज़ है। आप अगर केरला से आते हो और लुंगी पहन के बाहर जाते हो, उसमें कोई मार पीटने का और ऐसा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको मालूम है नमामि गंगे बोल के एक प्रोजेक्ट है, उसमें हजारों करोड़ पैसे खर्च किए गए हैं, लेकिन आप अगर कानपुर में देखेंगे तो इतना पोल्यूट हो गया है, 79.4 MLD सीवेज और हर दिन गंगा में बहती नजर आती है। आपको मालूम है कानपुर में कई सारे टैनरीज वगैरह है, वहाँ काफ़ी गंदा जो पानी वगैरह पोल्यूट होके उसमें गिरते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये हुआ मध्य प्रदेश में। एक 40 साल का एक डैम वाला ब्रिज है कैरवा बोल के, वहाँ वो ब्रिज सडनली कोलैप्स हो गया। तो इसमें कोई किसी को मौत वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन ये दोहराता है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है या ब्रिजेस है, डैम्स है, उसका क्या मेंटेनेंस करते हैं गवर्नमेंट, ये दोहराता है। ये जैसे क्रिटिकल साइट है कि वहाँ डैम वाला उसका अगर ऐसा गिर जाता है तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सेम MP में इतने दुखदायक खबर आते हैं हमेशा। मध्य प्रदेश में 4% जो स्कूल चिल्ड्रन है, स्कूल जाने वाले बच्चे, वो टोबैको को मुंह में लेते हैं, दे चू टोबैको। और 54.9% मेल है, 17.7% फीमेल्स हैं। तो ये माउथ कैंसर से ये स्टेट जूझ रहा है, क्योंकि ये लोग टोबैको को मुंह में लेके चूइंग करते हैं। पार्लियामेंट कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया है, मोदी जी का जो ग्रैंड स्कीम्स रहते हैं वो सभी बहुत बड़े फेल्यूर्स हैं। तो इन्होंने यहाँ लिस्ट दिया है, स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया अभियान।
उसमें 5,800 करोड़ फंड्स रिलीज किया गया है, लेकिन फंड्स उसमें खर्च किया है 2200। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इसमें फंड्स रिलीज किया गया है 9700 करोड़, लेकिन फंड्स स्पेंट जो है 182 करोड़ सिर्फ मात्र। वैसे अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। इसके लिए फंड्स जो है 8400 करोड़ और खर्च किया है 2.4 करोड़ 2400 करोड़। और प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, हाउसिंग फॉर ऑल, इसमें तो फंड्स रिलीज किया 9700, लेकिन खर्च हुआ 2000 करोड़। वैसे ही है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, वैसे हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, ऐसे कई सारे हैं। ये सभी बकवास है, इससे कुछ काम धाम नहीं हुआ है बोल के पार्लियामेंट्री कमेटी ने मोदी जी को बोला। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ में। आपको मालूम है कि अंबानी का लड़के का एक जू है और उसके बारे में कई सारे एक्यूजेशन चल रहा है। तो उन्होंने जो एनिमल्स को इंपोर्ट किया था कई सारे कंट्रीज से, वो इसमें कई सारे रूल्स नहीं फॉलो किया गया है। और इसके वजह से UN बॉडी ने इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया है, वाइल्ड लाइफ बॉडी का। इंडिया बोलती है कि ये सब ठीक है, कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है। तो इसके ऊपर बहस चल रहा है यूनाइटेड नेशन। आज का समाचार यही खत्म होता है। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।